महंगाई में इजाफे की वजह से नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा अपने अपने हलकों में तनकीद की जद में हैं। उन्हें अवामी गुस्से का सामना है और इस अहम वक्त में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में है, जो हुकूमत जाते ही वहाँ रवाना हो गए थे। नवाज शरीफ जो 2019 से लंदन में मौजूद हैं, उनके पाकिस्तान आने की तारीख बार बार बदलती रही है और 2021 से पार्टी के रहनुमा बार बार उनकी वापसी के दावे करते रहे हैं, मगर वो अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते हुए भी वापस नहीं आए। और खुद छोटे भाई शहबाज शरीफ हुकूमत जाते ही अपने बड़े भाई के पास लंदन चले गए हैं। मगर पाकिस्तान में मौजूद नून लीग की क़यादत इस वक्त अवाम का सामना कर रही है। इलेक्शन कैंपेन उन्होंने करनी है। हमारे साथ साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, नवाज शरीफ साहब ने आना था, छोटे भाई की हुकूमत थी, हम आप लोगों से सवाल करते थे कि बड़ा भाई क्यों नहीं आ रहे हैं। अब बड़े भाई के पास छोटे भाई चले गए हुकूमत जाते। ये किस किस्म के ऑप्टिक्स हैं? जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो इमरान खान साहब सड़कों पर थे, अपने लिए कैंपेन कर रहे थे। अब इमरान खान साहब जेल में हैं और दोनों भाई बाहर हैं। ये कौन सी सियासत हो रही है? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी सेहत के पेश नज़र गवर्नमेंट की परमिशन से और अदालत की इजाज़त से जो है वो बैरून मुल्क गए थे और उनकी वापसी का प्रोग्राम जो पार्टी ने उन्हें जो रिक्वेस्ट की हुई है वो कोई तकरीबन 6-8 माह पहले की बात है कि नेक्स्ट इलेक्शन में, जो कि अब फरवरी में इंशाअल्लाह ताला होगा, कि वो पार्टी को जो है वो लीड करें इस इलेक्शन कैंपेन में। और वो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये इलेक्शन एक्टिविटी शुरू होती है वो वापस आएंगे। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो आपको इल्म में है कि वो अल्लाह के फजल से जो है वो कैंसर सर्वाइवर हैं और वो अपने चेकअप के लिए इससे पहले भी जाते रहे हैं। तो वो अपने चेकअप के लिए गए हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से जो है वो अपनी सेहत को ठीक ठाक करके वो इंशाअल्लाह ताला आके भरपूर जो है वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे। दोनों को अल्लाह सेहत दे। मगर नवाज शरीफ साहब दुबई चले गए, सऊदी अरब चले गए, यूरोप घूमने चले गए, मगर पाकिस्तान आते हुए उनकी तबीयत ख़राब थी। हालांकि पाकिस्तान में हुकूमत छोटे भाई की थी, छोटे भाई हुकूमत में होते हुए भी बार बार लंदन जाते थे, तो नवाज शरीफ साहब से मिलने जाते थे, इलाज के लिए नहीं जाते थे। फिर हुकूमत जाते ही चले गए, अब आपके इलाज के लिए चले गए। शाहजेब, ये ताना जो है ना, ये देखें शाहजेब, ये ताना मियाँ नवाज शरीफ को नहीं दिया जा सकता। मियाँ नवाज शरीफ ने जब कौम को ज़रूरत थी, मुल्क को ज़रूरत थी, उनकी सियासत और उनकी पार्टी को ज़रूरत थी। जब पार्टी ने उनको कहा कि जी आप वापस आएँ, हमें इलेक्शन में जो है वो ज़रूरत है आपकी और आपका आना ज़रूरी है, वो अपनी बेटी का हाथ थाम के वो उस वक्त यहाँ पे आ गए थे जब यहाँ पे जो है वो मुखालफ हुकूमत थी और जो उस वक्त हालात थे। फिर जिस तरह से उनके साथ आने पे सलूक किया गया वो आपके सामने है। उस बंदे को इस बात का ताना ना दें आप कि जी वो भाई की गवर्नमेंट थी तो वो आए नहीं। उन्होंने जब नहीं है ना, 4 साल हो गए अपनी टाइमिंग के मुताबिक आना है, लेकिन जब आना है ना तो फिर उन्हें कोई घबराहट नहीं है, ना किसी का खौफ है, ना हुकूमत की ज़रूरत है, ना हुकूमत की ज़रूरत है, ऐसी कोई बात नहीं है। बयानिया आप लोगों के पास नहीं है, कारकर्दगी का बयानिया भी आपके पास नहीं है और क़यादत भी आपके पास नहीं है, तो इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? हमारे पास बयानिया भी है, हमारे पास बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन के लिए पूरा मुआद है। हम लोगों को जो है वो मिल रहे हैं, लोग हमारी बात को समझ रहे हैं। आप मुझे बताएं, हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, वरना वो तो इस मुल्क का बैठा दिया था उसने। ये मुल्क जो है वो पिछले यानी 22 में जो है अप्रैल में ये डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, मगर जो है वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। अब IMF के सुन लें, निगरान हुकूमत जो है वो 400 यूनिट तक रिलीफ देना चाहती थी, IMF ने रिजेक्ट कर दी ना उनकी रिक्वेस्ट। अब लोगों को पता चल गया कि लोगों की मुश्किलात की वजह क्या है। वजह वो IMF के साथ मुआहदा है जो इमरान खान नियाजी की हुकूमत ने और उसने किया था। सब ये तो 9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट आप लोग करके गए, मगर राज साहब इस नहीं आर्गुमेंट का मसला ये है कि अगर यहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जिसका आर्मी चीफ भी बिजनेस कम्युनिटी से मिलकर दावा कर रहे हैं, तो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। मगर अगर नहीं आती है और हालात ख़राब होते हैं तो जो इल्ज़ाम है वो आप पर ज़रूर आएगा और आपको इलेक्शन में सामना करना पड़ेगा, वो निगरान हुकूमत पर नहीं आएगा। नहीं, ये क्या बात हुई कि अगर बेहतरी आ जाए तो उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा और अगर कोई अपना गलत हो तो उसका डिसक्रेडिट हमें मिलेगा। मामला ये है कि जो भी सूरत हाल है इसमें क्रेडिट डिसक्रेडिट जो है वो पूरी कौम के सामने है। जिस तरह से उसने इस कौम का बैठाया
3.5 साल में जिस तरह से उसने इस मुल्क में जमहूरियत का और सिविलियन बालादस्ती का भट्टा बिठाया, उसने तो इस मुल्क को जो है वो ना सिर्फ मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे भी तबाह कर दिया। वो ऐसा नासूर इस मुल्क में की सियासत में जो है वो पैदा हुआ या पैदा किया गया, उसने तो हर तरह से जो है वो मुल्क को तबाही से दो चार कर दिया। राजा साहब अब वो जेल में है, और अगर जिस हद तक हो सका हमने, अब वो जेल में है, अगर वो रिहा ना हुए मगर बल्ले का निशान हुआ तो आप लोगों को टफ टाइम नहीं मिलेगा? या नवाज शरीफ साहब आके कुछ बदल देंगे, सब कुछ बयानिया भी आ जाएगा, कुछ कारकर्दगी का भी, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ भी? उसने नहीं, देखें वो जेल में है अपने किए धरे की बुनियाद के ऊपर। ये 9 मई हमने नहीं किया, ना हमने उसे ये मशवरा दिया था कि ये करो, ना हमने उसे इसके ऊपर उभारा था कि ये करो। ये सारा कुछ जो है वो किया धरा जो है ये उसका है, और जो उसने किया वो स्टेट के ऊपर जो है वो हमला आवर हुआ, वो पाकिस्तान के दिफा के ऊपर हमला आवर हुआ, वो उसने भुगतना है, वो उसने फेस करना है। बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्ले का निशान हो ना हो, वो जेल में हो बाहर आए, हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा बड़ा जानदार मौक़िफ़ है, वो लोगों के सामने रखेंगे और लोग समझेंगे, और लोग समझ रहे हैं। ये पता नहीं आपको किसने अगर सब समझ रहे हैं हमें बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, अगर सब समझ रहे होते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर जिम्मेदारियां थोड़ी डाल रहे होते। अब से कुछ देर पहले तक आप लोग इत्तेहादी थे, कभी चीनी की कीमत पे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी कहती है बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म होते तो आवाम को बेहतर रिलीफ देते। ऐसी हुकूमत थी तो फिर एक दूसरे से क्रेडिट ही ले रहे होते ना, क्रेडिट थोड़ी ले रहे हैं आप, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। देखें मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने बतौर पीपल्स पार्टी, PMLN ने बतौर PMLN, आप बताएं कब जिम्मेदारी डाली है या कब बात की है? चीनी की कीमतों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। एहसान इकबाल साहब ने डाल दी उन पर, फिर नवीद कमर साहब ने कहा ICC का फैसला था। ऐसे सुन लेना एहसान इकबाल साहब ने और नवीद कमर साहब ने बात की है ना। ये मामला जो है ये ठीक है, एहसान इकबाल साहब की एक राय हो सकती है, नवीद कमर साहब की एक राय हो सकती है, लेकिन कोई पार्टी ने तो ये नहीं कहा कि जी वो जिम्मेदारी किसकी थी किसकी नहीं थी। कैबिनेट डिसीजन था, वो अलग बात है कि ठीक है जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ था कि हमें जो है वो चीनी जो है वो बरामद करनी चाहिए, और वो चीनी बरामद करने का फ़ैसला पूरी कैबिनेट ने किया। तो राज साहब अगर इमरान खान साहब रिहा हो गए और कैंपेन सबकी है कर रहे हुए, और नवाज शरीफ साहब भी कैंपेन कर रहे हुए, तो फिर आप लोगों का कोई चांस है? इंशाअल्लाह ताला मैं पंजाब की हद तक ये ज़िम्मेदारी, क्योंकि मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, ज़िम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला अगर 2018 जैसे हालात ना कभी पहले मुस्लिम लीग ने देखे, ना बाद में कभी होंगे, ना आज होंगे, अगर उस वक्त भी हमने PTI को हरवाया और पंजाब में कौमी असम्बली की सीटों में भी और सूबाई में भी अक्सरियत हासिल की, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में अक्सरियत हासिल करेगी।